Everyone, this is Kasturi Varsha. Welcome to a new video, and in this video I'll be discussing the Mahajanpads of ancient India. This is part 2 out of 4 videos. There are 16 Mahajanpads in total. So I'll be discussing about 4 Mahajanpads in each video. So this is the part 2 of the video. The part 1 of this Mahajanpad thing is available on my channel, so you can go back and watch that session too. So for this session we will be discussing the next 4 Mahajanpads. So quickly I'll go through the names of the Mahajanpads which were discussed in the previous video. Let's begin. So the very first Mahajanpad was Kashi. Then the second one was Kaushal. Third one was Ang, which was in Bihar, that is present Bihar. And the fourth one was your Vatsa. Fourth one was Vatsa Mahajanpad. So till Vatsa, if you have any doubt, you can comment in the comment section below and then ask your doubt. So today I'll be dealing with Avanti, Chedi, Mal and Vaji. So let's begin the discussion. So the fifth Mahajanpad or the first Mahajanpad which we will be discussing today is Avanti. So कल तक हमने 4 महाजनपद कर लिए थे, आज हम 5वां करेंगे जो कि है अवंती. ये अवंती महाजनपद कहाँ अवस्थित था? ये अवंती महाजनपद सेंट्रल मालवा एंड एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश में अवस्थित था. एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश में ये आपका महाजनपद अवस्थित था. नाउ देयर वाज दिस रिवर नर्मदा. रिवर नर्मदा जो है वो इस महाजनपद को 2 पार्ट में डिवाइड करती थी, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ. नॉर्थ अवंती एंड साउथ अवंती. ठीक है, तो इन दोनों टेरिटरीज का कैपिटल, दैट इज इन दोनों रीजन का कैपिटल अलग अलग था. नॉर्दर्न पार्ट का कैपिटल वाज उज्जैन एंड सदर्न पार्ट का कैपिटल वाज महिसती और माहिष्मती. ये वही माहिष्मती है जो हमने एक मूवी में भी देखा था. चलो मूविंग ऑन टू सम ऑफ द रूलर्स. कुछ नाम जो हम रिलेट कर सकते हैं इस महाजनपद से, वो है प्रद्योत, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर थे इस महाजनपद के. तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर वाज इन फैक्ट प्रद्योत ऑफ अवंती, जिनके अच्छे रिलेशंस थे किसके साथ? कैन एनीवन मेक अ गैस? अगर आप गैस कर सकते हो अभी तक तो आप तुरंत नीचे कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हो. तो किंग प्रद्योत जो है अवंती के, उनके अच्छे रिलेशंस थे हर्यंक डायनेस्टी के एक किंग के साथ. हर्यंक डायनेस्टी के एक बिंबिसार है उनका नाम. तो हर्यंक डायनेस्टी के बिंबिसार के साथ इनके, दैट इज चंद्र प्रद्योत के अच्छे रिलेशंस थे. तो बिंबिसार ने जब चंद्र प्रद्योत बीमार पड़े थे, जब उनकी तबीयत खराब हुई थी, तो चंद्र प्रद्योत के लिए उन्होंने, दैट इज बिंबिसार ने, अपने फिजिशियन, उनके पर्सनल फिजिशियन जीवक को भेजा था. कौन बीमार पड़ा था? चंद्र प्रद्योत बीमार पड़े थे, तो बिंबिसार ने उनकी ट्रीटमेंट के लिए अपना फिजिशियन भेजा था. और उनको क्या हुआ था? जस्ट जॉन्डिस हुआ था. सो when Chandra Pradyot was suffering from jaundice, Bimbisar, who belonged to the Haryank dynasty of Magad, had sent his personal physician to Avanti to get him treated. Now, अवंती तो हमने बताया कि उसका रिवर नर्मदा जो है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है एंड ऑल, हमने ये देख लिया. अभी ये क्यों इतना पॉपुलर है? क्योंकि बुद्ध के समय में ये अगेन एक सेंटर था बुद्धिज्म के लिए. एंड
उस टाइम में वहां पे बहुत ज्यादा फ्लरिश किया था इस रिलीजन ने. तो ग्रेजुअली व्हाट हैपेंड वाज द किंगडम वाज एनेक्स्ड टू मगध ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी. तो मगध में बहुत सारी डायनेस्टीज रूल करती थी. तो उसी में हर्यंग डायनेस्टी के बाद आप जब भी मैं मगध डिस्कस करूंगी उसमें आपको मैं अच्छे से बता दूंगी. बट आपको मैं रफली बता सकती हूँ कि हर्यंग डायनेस्टी के बाद ही वहाँ पर शिशुनाग डायनेस्टी का रूल हुआ था. शिशुनाग थे इस डायनेस्टी के संस्थापक. तो इन्होंने ही दैट इज इसी शिशुनाग ने ही अवंती को मगध के महाजनपद में मर्ज कर दिया था. ठीक है. एंड उस टाइम पर अवंती के राजा थे नंदीवर्धन. वेट आई विल डिलीट क्लियर दिस कैनवस. तो जिस टाइम पर मगध को एनेक्स किया था शिशुनाग ने, उस समय नंदीवर्धन वॉज द किंग और द रूलर ऑफ अवंती. ना इस महाजनपद के लिए इतना ही. बट हम लोग जल्दी से पोजिशनिंग देख लेते हैं इन सारे महाजनपद की एक बार, जो हमने लास्ट सेशन में भी किया था और जो हम अभी भी कर रहे हैं. तो सबसे पहले यहां पर हम लोग देखते हैं अंग, देन काशी, देन कौशल. कौशल हमने कल डिस्कस किया था, काशी हमने डिस्कस किया था, अंग डिस्कस किया था एंड वत्स डिस्कस किया था. या वत्स. तो ये 4 महाजनपद हमने कल दैट इज प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. नाउ आज हम डिस्कस करने वाले हैं वृजी, मल, अवंती एंड छेदी. छेदिया और छेदी. तो ये 4 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो इसी 16 महाजनपद के बारे में अंगुत्तर निकाय में मेंशन था. अंगुत्तर निकाय में ओके इसी के बारे में अंगुत्तर निकाय में मेंशन था कि 16 महाजनपद एग्जिस्टेड बिटवीन द हिमालयाज एंड रिवर नर्मदा. तो यही मेंशन था. नाउ मूविंग ऑन टू आवर महाजनपद्स. तो नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग वज्जी. या सेकेंड या 6th महाजनपद जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वज्जी. तो वज्जी वॉज अ कॉन्फेडरेसी. इट वॉज बेसिकली अ confederacy or a republic. It was confederacy of clans. ठीक है. एंड ये जो वज्जी है इट एग्जिस्टेड नॉर्थ ऑफ गंगा. इट एग्जिस्टेड नॉर्थ ऑफ गंगा इन तिरहुत डिवीजन. ठीक है. तिरहुत डिवीजन में ये एग्जिस्ट करता था. आज का जो तिरहुत डिवीजन है उसमें एग्जिस्ट करता था. ना वज्जी के बारे में जो है वर्णन वो भागवती सूत्र में हमें देखने को मिला है. एक मिनट. इसका वर्णन भगवती सूत्र में. नाउ भगवती सूत्र इज अ जैन टेक्स्ट. ठीक है. और इस भगवती सूत्र में वज्जी के बारे में क्यों मेंशन्ड है. नाउ वज्जी के बारे में जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे क्लैंस की एक कॉन्फेडरेसी थी. तो जो रूलिंग क्लैन था इस वज्जी महाजनपद का दैट वाज समवेयर रिलेटेड टू वर्धमान महावीर. कैसे रिलेटेड था वी विल बी डीलिंग विद दैट टू. सो वज्जी वॉज अ कॉन्फेडरेसी ऑफ 8 or 9 clans of which Videha, Lichavis, Chantrika, Vriji were the most important ones. और इसका एविडेंस
अलग अलग बुक्स में, अलग अलग टेक्स्ट में भी मेंशन्ड है, दैट इज सूत्र कृतंगा अगेन टेक्स्ट, देन अंगुत्तर निकाय में मेंशन्ड है। और इन दोनों टेक्स्ट में कुछ क्लैंस के बारे में भी मेंशन है, दैट इज उग्र, भोग, एक्सवाकास, कौरवास, ये सारे जो है इस कॉन्फेडरेसी में एग्जिस्ट करते थे। तो लिच्छवीज जो है इट वॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ दिस कॉन्फेडरेसी। लिच्छवी जो थे वो लीडिंग क्लैन थे और इसी से रिलेटेड है हमारे वर्धमान महावीर। कैसे? क्योंकि जो लिच्छवी लीडर है, जो लिच्छवी लीडर है चेतक, उस समय के लिच्छवी लीडर चेतक, उनकी बहन त्रिशला के बेटे हैं वर्धमान महावीर। इसके वजह से इनके बारे में मेंशन है भगवती सूत्र में भी। किनके बारे में? वज्जी महाजनपद के बारे में। और इन्होंने अपना नाम, दैट इज इस महाजनपद ने अपना नाम वृजी, जो कि एक लीडिंग क्लैन था, उसी से लिया है। तो वृजी या वज्जी महाजनपद के लिए गंडक नदी जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स थी पानी के लिए भी। ऑल्दो ये गंगा नदी के तट पे अवस्थित थी, लेकिन इसे गंडक से भी बहुत ज्यादा फायदा मिलता था। यहाँ की भूमि उपजाऊ होती थी, नेविगेशन यहाँ पर इजीली हो सकता था। एंड ऑल्सो गंडक जो है वज्जी को मल और कौशल राज्य से या फिर जनपद से अलग करने में हेल्प करती थी। किससे? 1 सेकेंड। मल और कौशल से सेपरेट करने में हेल्प करती थी। तो वज्जी में वज्जी जनपद जो है उनमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिटीज भी थे, जैसे कि हाथी गुम्फा, भोगनगर, कुंदपुरा, ये सारे इंपॉर्टेंट सिटीज जो हैं वो हमारे इसी महाजनपद में एग्जिस्ट करते थे। तो नाउ हमने ये देखा है कि एक डेमोक्रेटिक महाजनपद है, ऐसा मैंने आपको अभी बताया था। और ये जो लिच्छवीज थे ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर थे, लीडिंग क्लैन थे। एंड इस महाजनपद का कैपिटल वॉज एट वैशाली, जो आज के बसर गांव में, मुजफ्फरपुर का ये गांव है, इसके एरिया को ये डिनोट करता है। नाउ चेतक जो है वो लिच्छवी लीडर थे, दैट इज जो क्लैन है आपका लीडिंग क्लैन, उसके लीडर थे। नाउ चेतक वॉज द ब्रदर ऑफ त्रिशला हु वॉज मदर ऑफ वर्धमान महावीर एंड फादर ऑफ चलना। चलना कौन? मगध के किंग बिंबिसार। बिंबिसार किस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? हरियंक। तो बिंबिसार के फादर इन लॉ थे और महावीर के मामा थे। चलो चेतक, तो वर्धमान महावीर जो है इसी क्लैन के इसी महाजनपद के जनात्रिका क्लैन को बिलोंग करते थे, विच वॉज वन ऑफ द क्लैंस ऑफ द कॉन्फेडरेसी। नाउ वज्जीज को इवेंचुअली डिफीट किया था। वज्जी क्योंकि एक कॉन्फेडरेसी थी, बहुत ही ज्यादा पावरफुल था ये एसिमिलेशन, बिकॉज इसमें डिफरेंट क्लैंस थे एंड इन सभी क्लैंस में एकजुटता बहुत अच्छी थी। तो इनको हरा पाना बहुत ज़्यादा आसान नहीं था, इसके लिए सारे क्लैंस को एक एक करके तोड़ना ज़रूरी था। और इस चीज़ के लिए अजातशत्रु ने इसी चीज़ के लिए हेल्प ली थी बुद्ध से हेल्प मांगी थी अजातशत्रु ने। और बुद्ध ने कहा था कि जब तक ये सारे क्लैंस जो हैं वो एकजुट हैं तब तक आप इसे नहीं हरा सकते हो। तो इसी वजह से अजातशत्रु ने अपने मिनिस्टर वसकर को भेजा था ताकि इन क्लैंस में भेदभाव हो, अलगाव की भावना आए। एंड उसी टाइम पर जब ये सारे क्लैंस जो है इनमें फूट पड़ जाए और एकदम वीकेस्ट पॉइंट पे हो, तभी अजातशत्रु ने
उन पे अटैक किया और उस समय तक वेट किया कब वीकेस्ट पॉइंट आए और मैं कब अटैक करूं। और जब उन्होंने अटैक किया तो उस समय उन्होंने अपने इजाद किए हुए कुछ वेपन्स भी यूज किए थे। ये सारे चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इवेंचुअली। जो वेपन्स उन्होंने यूज किए थे वो थे महाशिला कंटक और रथमूशल। तो ये नए वेपन्स थे जो उस समय बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय या फिर बहुत ही ज्यादा नोन नहीं थे। तो इसकी वजह से उन्होंने जीत हासिल कर ली, महाशिला कंटक एंड रथमूसल। सो महाशिला कंटक वॉज अ कैटापुल्ट एंड रथमूसल वॉज अ कवर्ड चैरियट विथ अ स्विंगिंग मेस। ठीक है, मैं लिख देती हूं ताकि आपको याद रहे। तो ये दोनों वेपन्स यूज किया था अजात शत्रु ने। So he was son of Bimbisar of Magad. Now, moving on to the next जनपद, that is मल। Now, ये जो मल महाजनपद है ये अगेन व्रजी के जैसा ही एक रिपब्लिक था। And again this was a very powerful Mahajanpad. Now it was situated in the northwest of Vajji Mahajanpad. ठीक है, वज्जी महाजनपद के नॉर्थ वेस्ट में ये अवस्थित था एंड कौशल महाजनपद के ईस्ट में, एंड was situated to the east of कौशल महाजनपद। ठीक है, तो ये है इसका लोकेशन रफली। नाउ द कैपिटल ऑफ दिस महाजनपद वाज कुशीनगर और कुशीनार एंड पावा। और ये जो है इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा बुद्धिज्म और जैनिज्म के वजह से। तो ये दोनों जो रिलीजन है इनकी वजह से ये जो दोनों जगह हैं ये significant है। कुशीनगर was basically the capital, but Pava was also a very major center of this महाजनपद। Now बहुत सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इस महाजनपद के बारे में भी मेंशन है और कहा गया था कि ये 9 टेरिटरीज से मिलकर बनी है। ना कुरु जो है, कुरु के बारे में भी हम लोग ने नहीं देखा है। तो कुरु की तरह ही मल किंगडम में भी मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। यहाँ पर भी कुरु में जब हम लोग पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे। सो कुरु में भी मोनार्की थी और यहाँ मल में भी, मल महाजनपद में भी मोनार्की ही थी। मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था यहाँ पे, विच लेटर गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बट सबसे पुराना रिपब्लिक कौन सा है? हमारा व्रजी। ठीक है, नाउ बुद्धिज्म और जैनिज्म के अकॉर्डिंग उनके लिए ये जो रीजन है, ये जो अपना महाजनपद का ये जो सिटीज हैं, दैट इज कुशीनगर एंड पावा। व्हाई दीज आर इंपॉर्टेंट? दीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज बोथ वर्धमान एंड गौतम बुद्धा had their last meals, Vardhaman Mahavir and Gautam Buddha had their last meals at Pava and Kushinagar respectively। इसके लिए ये जो रीजन है, ये जो सेंटर है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट महाजनपद। तो उसके पहले यहाँ पर देखते हैं कि ये कुशीनगर एंड पावा बहुत इम्पॉर्टेंट है बुद्धिज्म की हिस्ट्री में, बिकॉज बुद्ध ने अपना लास्ट मील यहाँ लिया था और उसके बाद वो पावा में जाकर ही वॉज टेकन इल एट पावा और फिर उन्होंने महापरिनिर्वाण लिया था कुशीनगर में। दैट इज उनकी डेथ हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी डेथ हुई थी? गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी। कहाँ? कुशीनगर में। ना इसके बाद आता है हमारा छेती और छेदी। छेती और छेदी महाजनपद। नाउ इट इज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ बुंदेलखंड इन सेंट्रल इंडिया। ठीक है, इसका कैपिटल वाज सुक्तिमती और सोथिवती नगर। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था प्रोनाउंस करने में। एनीवेज, तो इस महाजनपद के
important king थे शिशुपाल. शिशुपाल was related to वासुदेव कृष्ण. महाभारत में इसके बारे में मेंशन है कि शिशुपाल who was a famous ruler of this Mahajanpad was an ally of Magad and Kuru and was rival of Vasudev Krishna who was his uncle's son. तो क्या हुआ था महाभारत युद्ध के दौरान उनकी हत्या भी हो गई, मृत्यु भी हो गई थी, सॉरी. तो पुराणों के अकॉर्डिंग ही इज कंसिडर्ड एज एन अलाई ऑफ जरासंध ऑफ मगध एंड दुर्योधन ऑफ कुरु, जैसा मैंने बताया, एंड वॉज किल्ड बाय वासुदेव कृष्ण हु वॉज हिज अंकल्स सन. तो कब उन्होंने मारा था? जब पांडव राज युधिष्ठिर ने राजसूया यज्ञ किया था. उसी राजसूया यज्ञ के दौरान इन्होंने वासुदेव कृष्ण ने शिशुपाल की हत्या कर दी थी. सो दिस वॉज इट रिलेटेड टू द छेदी डायनेस्टी और द छेदी डायनेस्टी. तो यहाँ तक ही हम लोग इस सेशन में देखेंगे. थर्ड पार्ट में बाकी 4 हम लोग महाजनपद देखेंगे. एंड प्लीज़ आप मुझे अपने सजेशंस दे देना. बहुत दिनों बाद में सेशंस बना रही हूँ तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कुछ भी डाउट्स लग रहे हो, कुछ भी क्वेरीज हो, कुछ भी आपको अगर गलत भी लग रहा हो तो आप बेफिक्र होकर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड मैं रिप्लाई तो ज़रूर दूंगी. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.